एक बिस्तर, एक पत्नी और 3 मर्द, एक बिस्तर पे और फिर हत्या। जो मैं आज आप लोगों के बीच में न्यूज़ रख रहा हूँ, वो न्यूज़ मीडिया में आग की तरह फैली हुई है। यह न्यूज़ हर बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल पे पहले से ही दिखाया जा रहा है और जिन न्यूज़ के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आर के दास 5533। आप सबने अपना आशीर्वाद और प्यार प्रदान किए उसके लिए धन्यवाद। आज मैं जो न्यूज़ बताने जा रहा हूँ वो न्यूज़ है सचिन और श्वेता सिंह की। सचिन सिंह और श्वेता सिंह। जी हाँ, ये न्यूज़ उत्तर प्रदेश कानपुर की है। सचिन और श्वेता की। सचिन और श्वेता एक ही गाँव की रहने वाली थी। एक ही गाँव में रहती थी और वो फिर आपस में ही प्यार मोहब्बत करके शादी कर ली। हालाँकि शादी से उनके परिवार इतने अधिक रूप से खुश नहीं थे, कुछ नाराज़ थे। 4 महीने तक रिश्ता चला। फिर पति जो है अपनी पत्नी के लेकर घर से दूर चले जाते हैं और फिर एक रूम किराए पे लेते हैं। रूम किराए पे लेने के बाद वहाँ पे खुशी-खुशी सचिन और श्वेता सिंह रहने लग जाती है। अचानक कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि अचानक श्वेता सिंह के अकाउंट में सचिन देखते हैं कि श्वेता सिंह के अकाउंट में मेरी पत्नी की अकाउंट में अचानक पैसे बहुत आ रहा है। सचिन एक बार देख के इग्नोर किया, दूसरी बार देख के इग्नोर किया, लेकिन जब सचिन से रहा नहीं गए, तो सचिन ने पूछा श्वेता सिंह से, अपनी पत्नी से, कि ये पैसे कहाँ से आ रहा है? और फिर श्वेता सिंह ने, सचिन की वाइफ ने जवाब दी कि पैसा मेरी माँ-बाप मुझे भेज रहा है। लेकिन श्वेता सिंह की कुछ हरकतों, उनकी रंगतों, उनकी रंग रूप से सचिन की डाउट हो रहा था, शक हो रहा था। एक दिन की बात है, सचिन किसी शादी पार्टी में दोस्तों के पास चले जाते हैं और फ़ोन करके कहते हैं कि श्वेता, आज मैं नहीं आ पाऊँगा। आने में शायद मुझे देर हो जाए या फिर सुबह आऊँगा, दोस्तों के साथ हूँ मैं, और फिर मुझे मेरा इंतज़ार मत करना। जब सचिन फ़ोन करके कहते हैं, श्वेता सिंह बहुत ही खुशी-खुशी कहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं भी थकी हुई हूँ, मैं भी आराम कर रही हूँ। आप फ़ोन करके परेशान मत करिएगा। जी हाँ, और इतनी सी बात कहकर सचिन फ़ोन रख देते हैं और श्वेता भी फ़ोन रख देते हैं। रात को तकरीबन 12 बज रहे थे। सचिन के दिमाग में बहुत ही अलग-अलग बात घूम रहे थे। क्योंकि जहाँ पे रूम किराए पे लिया था, जो मकान किराए पे लिया था, उसकी अड़ोस-पड़ोस में जो लड़का रहते थे, उसके सामने जो लड़का रहते थे, जो छत पे, कभी छत पे उसकी पत्नी को देखते थे, कभी बालकनी से देखते थे, उन लड़के के ऊपर श्वेता सिंह के ऊपर पहले से सचिन का डाउट था। और फिर सचिन चुपचाप रात को 12 बजे अपनी घर की तरफ रवाना होता है, घर के लिए निकलता है। जब घर आकर देखते हैं, तो उनकी घर की जो गेट होता है, शटर होता है, लेकिन अंदर से लोग खराब रहते हैं, तो उसमें रस्सी बाँध दिया करते थे और रस्सी बाँधकर कोई भी बाहर से खोले, खुल जाते थे। चुपचाप सचिन जो है कि आते हैं और रस्सी खोलते हैं शटर के और शटर ऊपर करके जब अंदर जाते हैं, तो फिर
खिलखिलाने, मुस्कुराने और फुसुर-फुसुर करने की आवाज़ आती है। सचिन की और डाउट शक जो होते और यकीन में बदल जाते हैं कि आखिर मेरी पत्नी इतनी रात को किससे बात कर रहा है। सचिन चुपचाप अपने पाँव की कदम धीरे करके कमरे में प्रवेश करते हैं और देखते हैं, तो देखकर सचिन की होश हवास उड़ जाता है। देखते हैं कि मेरी पत्नी 3 मर्दों के साथ एक बिस्तर पे लेटी हुई है। अब वो सब कर रही है जो किसी पति की बर्दाश्त नहीं कर सकते, माफ चाहते हैं। जब सचिन देखते हैं तो मोबाइल निकालते हैं अपनी जेब से और वीडियो कुछ सबूत जमा करने की कोशिश करते हैं। श्वेता सिंह आवाज देती है, अरे क्या कर रहे हो, उसको पकड़ो, उसको मारो, उसको रोको। और वहीं पे सचिन और उनकी तीनों लड़के के बीच में हाथापाई होता है, जो श्वेता सिंह के जो साथ बॉयफ्रेंड रहते हैं। और उन हाथापाई में सचिन की मोबाइल गिर जाते हैं और गिरने के बाद जब वहां पे हो हल्ला, काफिर हल्ला होते हैं, तो अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोगों ने 112 नंबर पुलिस को फोन कर देते हैं। और जब पुलिस के गाड़ी आते हैं तो श्वेता सिंह को, सचिन को और तीनों लड़के को अपनी गाड़ी में लेकर चले जाते हैं। वहां पे ले जाने के बाद में तीनों लड़का को थाने में बंद कर देते हैं और फिर श्वेता सिंह को और सचिन को कहते हैं कि तुम लोग घर जाओ। पुलिस समझा के कहते हैं कि तुम लोग घर जाओ, वहां पे लड़ाई झगड़ा मत करना। लेकिन जब श्वेता सिंह आते हैं सचिन के साथ, तो श्वेता सिंह जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं, अरे तुमने उसको थाने में बंद करवा दिया और तुमने इसके साथ ये किया, सुबह तक मैं छुड़ा लूंगी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसी बातों पे हो जाते हैं बहुत अधिक रूप से बवाल। और फिर गुस्से में सचिन अपनी धर्मपत्नी की गले दबा देता है और गले दबाने के बाद श्वेता सिंह वहीं पे खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है बिस्तर पे। और फिर वही कंबल से सचिन उसको ढक देते हैं और फिर सचिन थाने में जाकर एक एक बात बताते हैं पुलिस के पास। पुलिस वाले ये बर्दाश्त सुनकर दंग रह जाते, परेशान हो जाते कि सचिन क्या बता रहा है। जब पुलिस वाला आते हैं, कमरे की तलाशी लेते, कमरे में कुछ देखते हैं, तो देखती है श्वेता सिंह की बॉडी कंबल में लिपटा हुआ। जो मैं अभी आप सभी के बीच में जो ये न्यूज रख रहा हूँ, ये न्यूज पहले से ही सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। मैं इस न्यूज को मैं दावा या इस न्यूज को मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, वही न्यूज बता रहा हूँ जो पहले से ही सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सबने अपना आशीर्वाद और प्यार दिया है, उनके लिए धन्यवाद। जय श्री राम। प्रिय मित्र, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी प्रकार की और भी न्यूज अगर आप लोग देखना चाहते हैं, तो प्लीज निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री राम।